हेलो गाइस, दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा। और यार आज हम बात करने वाले हैं कि ये एरर कोड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स होती हैं, जैसे अपनी R15 हो गई, उसमें क्या होता है कि इंजन की चेकलाइट होती है। जब ये इंजन की चेकलाइट आ जाती है तो वहाँ पर एक एरर कोड भी दिखाई देता है। इस एरर कोड का क्या मतलब होता है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बाइक में क्या प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले बात आती है कि एरर कोड्स होते क्या हैं। जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं, और क्योंकि मशीन है और मशीन चलती है तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी की वजह से आजकल बाइक्स जो हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं, वो आपको बता देंगी कि आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम है। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा कि आपकी इंजन की चेकलाइट जल जाएगी और साथ ही साथ आपकी बाइक आपको एरर कोड दिखाना शुरू हो जाएगी। तो गाइस अब मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है और ये इस फ़ोन में मैंने सारा डाल रखा है कि कौन कौन से एरर कोड का क्या क्या मतलब होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही चेकलाइट जलेगी आपके पास आ जाएगा एरर कोड। इस एरर कोड को आपको कैसे पढ़ना है, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले हम आते हैं एरर कोड 13 पर। जब आपकी बाइक में इंजन चेकलाइट जलेगी और एरर कोड आएगा 13, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इनटेक एयर प्रेशर सेंसर। अब इनटेक एयर प्रेशर सेंसर, इससे आपको समझ में आएगा नहीं, मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए जो हमारा इंजन होता है उसमें क्या होता है, जहाँ पर इनटेक आ रही होती है वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। तो ये एरर कोड बता रहा है कि आपकी इनटेक एयर प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले क्या देखना है कि यार आपका जो एयर फिल्टर है वो कहीं चोक तो नहीं है, या फिर आपकी सीट के नीचे कोई कपड़ा तो नहीं पड़ा हुआ। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि पूरी की पूरी जो आपकी इनटेक की लाइन है वो चेक कर लेनी है, और अगर कुछ ऐसा है तो वहीं के वहीं वो उसको रिजॉल्व कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है कि आपका ये सेंसर लूज़ हो गया है या फिर ख़राब हो गया है। अब ये दिखता कैसा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा सा दिखता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। जी हाँ, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या हमें ऐसे में चलानी चाहिए? अगर आप ऐसे में चलाते हैं तो होगा क्या कि आपको बहुत ही तगड़ी मिसफायर आएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में ड्रॉप मिलेगा। ये था एरर कोड 13। तो आइए अब हम बात करते हैं एरर कोड 14 की। एरर कोड 14 क्या कहता है? इनटेक एयर प्रेशर सेंसर क्लॉग्ड। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक होती है, उसमें क्या होता है, एक थ्रोटल बॉडी होती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये होती है थ्रोटल बॉडी। इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे छेद होते हैं जो ये नापते हैं कि आपकी इनटेक एयर कैसी आ रही है। अब आपकी बाइक थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, इसके जो ये छेद होते हैं ये क्लॉग हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से पता नहीं लग पाता इंजन को कि कैसी एयर आ रही है, क्या प्रेशर है उसका। ऐसे में आपको क्या करना है कि थ्रोटल बॉडी आप क्लीन करा दो WD-40 से और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या हम इसमें चला पाएंगे? जी हाँ, इसमें आप बाइक चला पाओगे, पर इसमें होता यही है कि माइलेज और परफॉर्मेंस में काफ़ी ड्रॉप आ जाता है। तो गाइस अब हम आ जाते हैं एरर कोड 15 पर। एरर कोड 15 क्या कहता है कि TPS सेंसर, मतलब कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जी हाँ, जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक होती है उसमें एक TPS सेंसर होता है। वो क्या बताता है कि आपका थ्रोटल की करंट पोजीशन क्या है। अगर ये सेंसर लूज हो जाता है या ये खराब हो जाता है, जो भी उसका रेव होगा वो बढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे, और यहाँ पर आपको एरर कोड भी दिख जाएगा। ऐसे में भी आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी और आप चला भी सकते हैं, पर चलाना नहीं चाहिए। ऐसे में आपको क्या करना है, इस थ्रोटल पोजीशन सेंसर को चेक कर लेना है। गाइस अगला एरर कोड आता है एरर कोड 16। ये क्या कहता है? TPS सेंसर स्टक। अब यहाँ पर जो मैंने आपको थ्रोटल पोजीशन सेंसर दिखाया था, ये क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये घूमता है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि ये ना जाम हो जाता है। अगर ये जाम हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगेन WD-40 स्प्रे कर देना है ताकि ये अच्छे से मूवमेंट इसकी हो सके। अगर ये फिर भी मूव नहीं हो रहा तो आपको इसको रिप्लेस कर देना है। अब आप कहेंगे कि यार ये सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं क्या? जी हाँ, अगर आपको बाइक का थोड़ा सा पता है तो आप कर सकते हो, और मैंने आपको बता दिया है कि ये कहाँ पर होता है, ये कैसा दिखता है, तो आप इसको ढूंढ के कर सकते हो। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो फिर तो सर्विस सेंटर जाना ही है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि सर्विस सेंटर वाले या अगर आप बाहर दिखाते हो वो क्या करते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और एक्चुअल में आप पूरे पैसे लगा देते हो पर आपको प्रॉब्लम वो समझ ही नहीं आती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एरर कोड पढ़ लेना है और आपको मेरी वीडियो में देख लेना है कि अच्छा ये इस एरर कोड का क्या मतलब है और वो सेंसर कैसा दिखता है, और आपको किसी मैकेनिक को दिखा देना है, या अगर आप खुद रिजॉल्व कर सकते हो तो खुद रिजॉल्व करना है, और उसके बाद आपको सर्विस सेंटर जाना है अगर नहीं होता है तो। अब हम आ जाते हैं अगले एरर कोड पर। अगला एरर कोड है 21। जी हाँ,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कूलेंट का टेम्परेचर का सेंसर है वो ख़राब हो गया है। अब ऐसे में क्या होगा कि देखिए, जब बाइक को पता ही नहीं लगेगा कि यार कूलेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो बाइक का फ़ैन ऑन नहीं होगा, तो आपकी बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। हो सकता है आपकी हीट की लाइट भी जल जाए, क्योंकि फ़ैन ही ऑन नहीं होगा और इंजन अपने आप को ठंडा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको बाइक बहुत ही धीरे चलानी है और बहुत ही कम टाइम के लिए चलानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सर्विस सेंटर दूर है तो आप क्या करें, आप 1 किलोमीटर जाएँ, फिर 10 मिनट रुक जाएँ, फिर 1 किलोमीटर जाएँ, फिर 10 मिनट रुक जाएँ। आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया और अगर आपने बाइक चला दी तो हो सकता है आपका इंजन भी सीज हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर दिखता कैसा है। आप देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ ऐसा सा दिखता है ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और ये रेडिएटर के आसपास ही लगा होता है। तो अब हम आ जाते हैं एरर कोड 22 पर। एरर कोड 22 क्या कहता है? इनटेक टेम्परेचर सेंसर, मतलब कि आपकी इंजन में जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर नहीं पता लग पा रहा। अब अगर ये ख़राब होगा तो क्या होगा? जब आपकी बाइक ठंडी होगी ना, तो वहाँ पर आपकी बाइक बंद हो जाएगी। आपको हल्की सी रेस दे के रखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे टेम्परेचर ही नहीं पता लग रहा बाहर की एयर का। मोस्टली ये प्रॉब्लम आएगी आपको सर्दियों में, गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टाइम ECU क्या करता है कि थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ा देता है, ताकि जिसे आप चोक भी कहते हैं, थोड़ी सी चोक लग जाती है ताकि बाइक अच्छे से चल पाए। अब यहाँ पर अगर ये सेंसर ख़राब होगा तो होगा क्या कि आपकी बाइक ठंड में स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको एरर कोड मिलता है 22, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा जी, ये इनटेक टेम्परेचर सेंसर की प्रॉब्लम है, और ये दिखता कुछ ऐसा सा है। इसमें भी आप बाइक स्टार्ट कर पाएंगे और चला पाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी बाइक ठंडी हो तो आपको इसको वार्म अप कर लेना है, फिर आप चला सकते हैं और जाकर इसको रिजॉल्व करा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले एरर पर। अगला एरर है 42। ये एरर क्या कहता है कि स्पीड सेंसर की प्रॉब्लम है। वैसे तो ये आपको पता ही लग जाएगा। स्पीड सेंसर क्या होता है? स्पीड सेंसर ये होता है कि आपकी बाइक की स्पीड को बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप बाइक चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड वो बताता है। तो अगर ये सेंसर ख़राब होगा तो सबसे पहले आपको पता ये लग जाएगा कि आपकी बाइक में जो स्पीड है वो दिखाएगा ही नहीं, वो हमेशा 0 पर रहेगा। और यहाँ पर एक और मेन बात आ जाती है कि अगर आपका एरर 42 आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना स्पीड सेंसर चेक करना है। हो सकता है वो लूज़ हो गया हो, उसको आपको टाइट कर देना है। अगर फिर भी एरर नहीं हटती है तो आपको क्या करना है, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर आपको बहुत आराम से जाना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब ये रिस्की कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, जब आप ब्रेक लेंगे ना, तो ECU को पता ही नहीं लगेगा कि यार हमारी स्पीड क्या है और मुझे ABS लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये काफ़ी रिस्की है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये सेंसर चेक कर लेना है और उसके बाद आपको सर्विस सेंटर जाना है काफ़ी आराम से, ताकि आपको ब्रेकिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम आ जाते हैं अगले एरर कोड पर। अगला एरर कोड है 46। ये एरर कोड क्या कहता है? FI पावर सप्लाई इज़ नॉट नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि पावर सप्लाई नॉर्मल नहीं है। इसका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपका रेक्टिफायर ख़राब हो गया। अब इसका आपको कैसे पता लगेगा? आपको क्या करना है, एक मल्टीमीटर लेना है, उसको बैटरी के टर्मिनल पे लगाना है और उसको सेट कर देना है 20 पर, और आपको चेक करना है अपनी बाइक को 5000 RPM पर ले जाकर या फिर 6000 पर, और आपकी वोल्टेज आनी चाहिए 14। अगर आपकी वोल्टेज 14 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपकी RR यूनिट ख़राब हो गई है। क्या ऐसे में हमें बाइक चलानी चाहिए? आप बाइक चला सकते हैं, पर आप प्रिवेंट करें कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि हो सकता है इससे आपकी वायरिंग पर प्रॉब्लम आ जाए और कुछ कंपोनेंट्स और ख़राब हो जाएं। अगर आपका मल्टीमीटर 12 पर ही टिका रहता है और वो चेंज नहीं होता रेस देने पर भी, इसका मतलब क्या है कि आपका अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। अल्टरनेटर जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, सीधा सर्विस सेंटर जाना है और उनको बोलना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व कर दो। तो गाइस, ये एरर ऐसे हैं जिनमें आपकी बाइक स्टार्ट भी हो जाएगी और आप अपनी बाइक को चला भी सकते हो। काफ़ी सारे एरर ऐसे भी हैं जिसमें आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, और अगर स्टार्ट नहीं होगी तो आप चला नहीं पाओगे। तो वो एरर कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एरर कोड 12 पर। ये क्या कहता है कि क्रैंक पोजीशन सेंसर में प्रॉब्लम है जी। इसको हम CPS भी बोलते हैं। CPS दिखता कैसा है आप देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसा सा दिखता है। इसमें होता क्या है कि आपके ECU को पता ही नहीं लग पाता कि यार हमारा जो पिस्टन है वो नीचे है या ऊपर है। तो अगर उसको यही नहीं पता लग पाएगा तो स्पार्क प्लग जलेगा कब? तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, आप सेल्फ देते रह जाओगे। अगर आपका ये एरर कोड आ रहा है तो आपको सेल्फ नहीं देना है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है कि आपकी बैटरी डाउन हो सकती है और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये अगले एरर कोड पर आ जाते हैं। अगला एरर कोड है एरर 13। ये क्या बोलता है कि आपके लीन एंगल सेंसर में प्रॉब्लम है। ये सेंसर क्या बताता है? ये सेंसर एक सेफ्टी फीचर है जो कि R15 में दिया गया है और काफ़ी सारी बाइक्स में आता है, KTM में भी आता है। सिक्योरिटी फीचर है और इसे क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बाइक एक एंगल से ज़्यादा झुक गई है,
तो इसका मतलब आपकी बाइक क्रैश होने वाली है। और ऐसे में क्या होगा कि ECU आपकी बाइक को ऑफ कर देगा। आपको भी पता है अगर आपकी बाइक गिरती है तो हो क्या सकता है कि आपका फ्यूल निकल सकता है, और अगर ऐसे में इंजन स्टार्ट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से जो ECU है वो आपकी बाइक को ऑफ कर देता है, ताकि कोई भी मैकेनिकल या किसी भी तरीके का डैमेज ना हो और उससे बचाया जा सके। तो एरर कोड 13 आ जाता है और आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, उसको आपको सीधा खड़ा कर देना है, बाइक को ऑफ करना है और बाइक को दोबारा से ऑन कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो लाइट चली जाएगी और आपकी बाइक दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में आपको सर्विस सेंटर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले एरर कोड पर। अगला एरर कोड है 13। ये क्या कहता है कि इग्निशन कॉइल ख़राब है। इसका मतलब कि आपकी इग्निशन कॉइल ख़राब है और ऐसे में क्या होगा कि स्पार्क प्लग जो है वो काम नहीं कर पाएगा, और जब स्पार्क ही जनरेट नहीं होगी तो फिर बाइक स्टार्ट कैसे होगी। हालांकि आपकी बाइक जो है वो सेल्फ लेगी, पर यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस एरर कोड में आपको सेल्फ देकर ट्राई नहीं करना है और आपकी बैटरी जो है वो डाउन हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अगले एरर कोड पर। अगला एरर कोड क्या कहता है, अगला एरर कोड है 39। अगर 39 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके सर पे बहुत बड़ा खर्चा है। क्यों? क्योंकि ये जो एरर कोड है ये है फ्यूल इंजेक्टर का। जी हाँ, फ्यूल इंजेक्टर अगर ख़राब हो जाता है तो वो काफ़ी महंगा आता है। दिखता कैसा है, वो ऐसा दिखता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपका फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो गया है या फिर हो सकता है कि वो क्लॉग हो गया है, उसको आपको साफ़ करा लेना है। अगर वो फिर भी नहीं जाती एरर लाइट तो आपको क्या करना है, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले एरर कोड पर। अगला एरर कोड क्या कहता है, अगला एरर कोड है 41। ये 41 क्या होता है, ये भी लीन एंगल सेंसर का है, पर इसमें क्या होता है कि आपका लीन एंगल सेंसर जो है वो या तो लूज़ हो गया या वो ख़राब हो गया। ऐसे में आपको इसको रिप्लेस करा लेना है, क्योंकि इस केस में भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी और यहाँ पर आपको क्या होगा कि 41 एरर आएगा और आपको इसको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट एरर कोड पर। लास्ट एरर कोड क्या है, एरर कोड 50। जी हाँ, ये भी बहुत ही महंगा एरर कोड है और अगर ये एरर कोड आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि आपका बहुत बड़ा फटका लग गया है। ये एरर कोड क्या कहता है, ये एरर कोड कहता है कि ECU फेलियर है। इसका मतलब जो आपकी जो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है, जो प्रोसेसर है, जो आपकी पूरी बाइक को मॉनिटर करता है, वो फेल हो चुका है और उससे कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है। ऐसे में ना तो आपकी बाइक स्टार्ट होगी, ना ही आप उसे चला पाओगे। ऐसे में लूज़ होने का चांस बहुत कम होता है और ECU वैसे फेलियर आता नहीं है, पर अगर आपका ECU फेल हो गया है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। अब तो गाइस ये थे सारे एरर कोड। मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो एरर कोड हैं ये यामा की बाइक्स के लिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी ब्रांड्स भी लेकर आऊँ, बाकी ब्रांड्स के एरर कोड भी बताऊं, तो आपको कमेंट डाउन कर देना है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि यार एरर कोड नहीं आता पर ना हमारी जो चेक लाइट है वो ब्लिंक कर रही होती है। आप चाहते हैं कि मैं उन केसेस को भी कवर करूं, अगर आपका एरर कोड नहीं आ रहा है और चेक लाइट ब्लिंक कर रही है, आपको क्या करना है कि कमेंट डाउन कर देना है और फिर मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और गाइस इस वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगी है, तो मैं यहाँ पर एक एम रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो पर एम रख रहे हैं हम 500 लाइक्स का। जी हाँ, आपको 500 लाइक किसी ना किसी तरीके से कर देने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बाइक का भी बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बजाज की बाइक है या TVS की बाइक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको 500 लाइक देने ही देने हैं। अगर यार 500 लाइक नहीं आएंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। और अगर 500 लाइक आ गए तो मैं देखूंगा कि अच्छा जी मुझे वीडियो बनानी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है यार ऐसे वीडियो बनाने का। तो डेफिनेटली आपको कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी और वीडियो बनाई जाए तो वो भी आपको कमेंट डाउन करना है, और साथ ही साथ यार इसको लाइक ज़रूर करना है। गाइस ये यामा की कौन सी बाइक्स के लिए, जितनी भी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक आ रही हैं यामा की, उन सब के लिए ये एरर कोड है, सबके लिए सेम है। और अगर एरर कोड लिखा हुआ आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर वो लाइट ब्लिंक कर रही है तो डेफिनेटली आपको कमेंट डाउन करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी। अगर आपके 500 लाइक आ गए तो फिर उस पर वीडियो मैं बहुत ही जल्दी डालूंगा। गाइस मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे फ्रेंड्स यामा फैन बॉयज़ के साथ इसको शेयर कर देना। दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय।